साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बहुजनों के महापुरुषों के बारे में समाज को बताना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी सिलसिले में मैं जल्दी ही बहुजनों के महापुरुषों का जिनको इतिहास ने एवं अन्य लोगों ने काफ़ी हद तक किनारे किया हुआ है, उसके बारे में समाज का जानना आवश्यक है। इसलिए मैं एक सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ जिसमें तमाम महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सिलसिलेवार एक सीरियल टाइप शुरू किया जाए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुजनों के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। उनको अपना इतिहास जानना, अपनी चीज़ें जानना, अपने बारे में जानना। इसी कड़ी में मैं बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे, ज्योतिराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले, पेरियार, कबीर, घासीराम, ललित सिंह इत्यादि के बारे में एक एक करके जो है उनकी जीवनी, उनके कार्यों, उनके विचारों के बारे में चर्चा करेंगे और जल्दी ही चर्चा शुरू करेंगे। आपको ये भी बता दें कि महापुरुषों में और देवी देवताओं में बहुत अंतर है। महापुरुष वो होते हैं जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और समाज के लिए अद्भुत कार्य करते हैं। समाज की सेवा में अपना जीवन खपा देते हैं। वो अपने जीवन का उद्देश्य समाज की सेवा, देश की सेवा करते हैं। उनका अन्य किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि देवी देवता, या ये कह लीजिए कि महापुरुष बायोलॉजिकल होते हैं और देवी देवता नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। वो पैदा तो किए जाते हैं लेकिन मरते कभी नहीं। उनकी मृत्यु के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उनकी पैदाइश के बारे में तरह तरह की बातें धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कपोल कल्पित हैं, बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक हैं, निरर्थक हैं, वो उनको नॉन बायोलॉजिकल हैं। और हास्यास्पद तब हो जाता है जब कभी इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे और जिस समय ये कहा गया था उस समय पूरे देश की आबादी 33 करोड़ थी। मेरी समझ में तो नहीं आता है। अगर आप किसी सज्जन के समझ में आता हो तो वो हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं, फ़ोन करके बताएं, जैसे भी चाहें बताएं। तो महापुरुषों और देवी देवताओं के बारे में एक हमने आपको अपने विचार बताए और तमाम देवी देवताओं के बारे में और इस तरह की चीज़ें बाद में धार्मिक ग्रंथों में भी, प्रचलन में भी, पूजा पाठ में भी, तमाम चीज़ों में वो उनका प्रयोग किया जाता है। ये भी मेरी समझ में नहीं आता है कि एक पत्थर की मूर्ति का कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जीवंत कर देता है। बहुत सारी ढोंग पाखंड आडंबर हैं इन देवी देवताओं के साथ, जिसको हमें जानना चाहिए या हमें समझना चाहिए और जिसके बारे में पूर्णतया जानकारी रखनी चाहिए। महापुरुषों के जीवन का यही उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित भी करें, लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर और अंधविश्वास से मुक्त करें
और उनको एक अच्छा मार्ग दिखाएं जो देश के हित में है, समाज के हित में है, मनुष्यता के हित में है और बहुत सारी चीज़ें का फ़ायदा है उससे। अब कपोल कल्पित चीज़ें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और आप उसको पीछे पीछे भाग रहे हैं या उस पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो अर्थ साधन का एक जरिया है। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि महापुरुष जो बहुजन के महापुरुषों हैं, जिनके बारे में कहीं किसी किताब में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, बहुत कम उसके बारे में जानकारी दी गई, उसके बारे में जानकारी दें और उनके वचनों के या उनके कार्यों का आकलन भी किया जाए, ताकि आपकी समझ में आए कि ये ढोंग पाखंड आडंबर क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, मनुष्यत्व क्या है, मनुष्य किस लिए है, मनुष्य का क्या काम है, मानवाधिकार क्या है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को प्रकाश डालने के लिए मैं एक सीरियल टाइप शुरू कर रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप तथ्यों की जानकारी करेंगे, उन प्रसंगों का अध्ययन करेंगे, अपने दिमाग में लगाएंगे और मुझे भी अवगत कराएंगे। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी महापुरुषों के बारे में बताया जाता है उसको अवश्य पढ़ें, उसके बाद में आपस में भी चर्चा करें, मुझे भी बताएं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। समय का इंतज़ार करिए, जल्द ही मैं इसे लेकर आऊँगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, जय भारत।